प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के बबरकत और खूबसूरत और मुहीब नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। क्या सब खुश हैं? आमीन। आइए जोरदार तालियां बजाओ यीशु मसीह के जलाल के लिए गाते हैं। तो आइए जल्दी से बाइबल मुकद्दस को खोलिए। लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 53 आयत के अंदर लिखा है। लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 53 आयत 53। जब वो वहां से निकला तो फकिया और फरीसी उसे बेतरा चिपटने और छेड़ने लगे ताकि वो बहुत सी बातों का जिक्र करे और उसकी घात में रहे ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का। आमीन। सब कुछ ठीक। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करना चाहते हैं। आज का जो हमारा अनुमान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, दो बेतब्दील चीजें जो ये मुमकिन नहीं कि ये खुदा के अंदर हो सके। दो बेतब्दील चीजें और ये मुमकिन नहीं है कि ये खुदा के अंदर हो सके। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात दाऊद ने ये कही और बाकी जो तेहमान, आसिफ और सुलेमान और बाकी भी ज़बूरों के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। दाऊद ने ये बात कही, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ कहाँ चले? खुदावंद के घर चले। दाऊद को इस बात का पता था, या बनी कोरा को या सुलेमान को या जितने भी खुदा के जो ममसूह गुजरे हैं या नबी गुजरे हैं, उनको इस पर्पस का, इस मकसद का पता था कि खुदा के घर किस मकसद के लिए आया जाता है। और आज मैं अपनी बहनों से, भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप चर्च किस मकसद के लिए आते हैं? क्या आपको पता है कि आप चर्च क्यों आते हैं? और अगर आपको पर्पस का या मकसद का पता नहीं है तो फिर चर्च आना भी, याद रखिए, आपके लिए बेफायदा है। क्योंकि आपको मकसद का पता ही नहीं है कि मैं चर्च क्यों आता हूं। क्या हम कुर्सियों के ऊपर बैठने के लिए आते हैं? क्या हम इस चर्च के पंखे देखने आते हैं? क्या हम इस चर्च की, याद रखें, जो सामने सलीब ऐसे देखने आते हैं? हम किस मकसद के लिए आते हैं? और दाऊद ने ये बात ज़बूरों के अंदर कही कि मैं तेरे घर के अंदर तेरी हैकल का और तेरे जलाल से इस्तिफादा हासिल करूंगा। उसे पता था कि मैं खुदा के घर क्यों जाता हूं। लेकिन जब तू खुदा के घर को जाता है तो नंबर 1 क्या काम कर? संजीदगी से कदम रख। संजीदगी से अगर आप संजीदा नहीं है मसीह के साथ, कलाम के साथ, इस चर्च के साथ, तो फिर चर्च के अंदर आना बेमकसद है। कितने लोगों को पता है कि इस चर्च के अंदर आने का मकसद क्या है? और जब तक आपको पता ही नहीं है कि मैं चर्च क्यों आता हूं, हाँ, सबसे उत्तम बात, जहां खुदा ने अपनी ब्राइड के लिए खुराक रखी है, काश उनको पता चल जाए कि यहाँ जेन्युइन डाइट या खुराक दी जाती है, तो याद रखिए, वो कभी भी, याद रखिए, आगे पीछे ना जाए। क्योंकि वो इस मकसद को, पर्पस को समझते नहीं है। तो जो दुल्हन है, याद रखें,
वो खुराक लेने के लिए इधर आएगी। आमेन हालेलुया। और जो दुल्हन नहीं है, जो उसकी ब्राइड नहीं है, ब्राइड तो हजारों हैं, लेकिन जेन्युइन ब्राइड सिर्फ एक ही है, और वो यीशु मसीह है। आमेन आमीन। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई भी मकसद है, यीशु मसीह का इंसान बनना, खुदा का इंसान बनना कोई मकसद है सर? ऐसे उसने लहू बहा दिया, ऐसे उसकी पीठ के ऊपर कोड़े लगे, ऐसे याद रखे उसके ऊपर जुल्म हुआ, ऐसे बेमकसद हुआ? सर मकसद था, उसका इंसान बनना एक मकसद है, आदमी बनना मकसद है, कुंवारी से पैदा होना मकसद है। नबियों ने जो पेशेंट गोइयां की हैं, प्रोफेसी की है, इसका सर मकसद है कोई। और जब आपको मकसद का पता ही नहीं है, तो फिर याद रखिए आप यीशु मसीह को भी समझ नहीं सकते। और इस कलाम, बहुत सारे लोग हैं जो कलाम की रीडिंग करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन सर बेमकसद पढ़ते हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो शायद लिखा है ईमान, ईमान सुनने से पैदा, ईमान, और जितना मर्जी सुने, लेकिन अगर आपके अंदर ईमान पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि आप कलाम को सुन नहीं रहे, बेमकसद सुन रहे हैं। सुनते तो हैं, लेकिन याद रखिए जब आप दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो फिर याद रखें और सुने, अगर आपकी चर्च के अंदर जिंदगी बदलती नहीं है, और यहां आपकी जिंदगी तब्दील नहीं होती, और यहां आप बदल कर नहीं जाते, शायद आप हरामकारी करते हो, शायद आप शहवत परस्ती करते हो, शायद आप बुत परस्ती करते हो, शायद हसद, ऐब जोई, झूठ बोलते हो। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर यहां आपकी जिंदगी नहीं बदलती तो दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चले जाएं, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। कलाम की रहनुमाई में आपकी जिंदगी नहीं बदल रही, तो याद रखें फिर किसी ऑफिसर के सामने, या किसी वजीर आजम के सामने, या किसी सियासतदान के सामने भी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। और कोई भी याद रखे, आपकी मुसीबत भी आपको तब्दील नहीं कर सकती, आपकी आजमाइश, आपका टेस्ट भी आपको बदल नहीं सकता अगर यहाँ आपकी जिंदगी। और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आते हैं, लेकिन बाहर दरवाजे से निकलने, जब दरवाजे से बाहर निकलते हैं, होलनाक जिंदगी गुजारते हैं, होलनाक। वो याद रखें सारे काम, अगर याद रखें यहाँ अगर आप तौबा नहीं करते, किसी जगह आप तौबा नहीं कर सकते, यहाँ अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते, यहाँ आप शराब नहीं छोड़ सकते, यहाँ आप नस्वार नहीं छोड़ सकते, इरादा आप यहाँ करते हैं लेकिन बाहर वो ही आप काम करते हैं, इसका मतलब यह है तेरी कदर हो जाने, जख्म पहचाने। बड़ी खूबसूरत ये किसी ने ये गीत लिखा है, कलवरी के सहारे पापी बच देने, उसमें ये मिसरा है, तेरी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने। तो अगर उसकी कदर नहीं जानते, उसको नहीं पहचानते, सारी जिंदगी आपकी बेमकसद। कितना पैसा आपके पास, खुदा को कोई गरज नहीं है। आप कितने शोहरत याफ्ता है, खुदा को गरज नहीं है। आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हो, सुने, अगर आपकी जिंदगी ठीक नहीं है तो कपड़े आपके खूबसूरत पहनना भी याद रखें आपको अजीब लगेगा। अगर आप सही बात को, अगर आप मेरी नोट कर लें, आज इस बात को नोट कीजिए, अगर आप सोने की अंगूठियां भी पहन लें, और बड़े बड़े अच्छे या सोने की घड़ियां भी पहन लें, और ब्राइड के आप कपड़े भी याद रखें पहन लें, लेकिन अगर आप गुनाह के अंदर हैं तो याद रखें वो कपड़े भी आपके ऊपर गवाही देते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं। बात समझ आ रही है आपको? तो जहरी खूबसूरती कोई अहमियत की हामिल नहीं है, और जहरी कपड़े अच्छे पहन लेना भी याद रखे कोई अहमियत की हामिल नहीं है। इसलिए इस मकसद को समझे। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि वो खुदा के घर को चले। जब आप एक दूसरे को पैगाम देते हैं ओ खुदा के घर चले, तो याद रखें जो देर है वो इस पर्पस को समझता है कि मैं खुदा के घर किस मकसद के लिए आता हूँ। हम यहाँ रिश्तेदारी पालने नहीं आते, हम एक दूसरे को मिलने नहीं आते, हम एक दूसरे का चेहरा देखने नहीं आते, हम सिर्फ कलाम को देखने आते हैं। हम कलाम से मुलाकात करने के लिए आते हैं, यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आते हैं। ये मकसद, अगर रूह कुद्दस आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है तो याद रखिए ये सारे काम बेफायदा हैं। आमीन।
दो बेमकसद चीजें, दो बेतब्दील चीजें जो खुदा के अंदर नहीं है। और फकीह फरीसी उन्होंने पांव से लेकर सर तक जोर लगा दिया कि यीशु मसीह को छेड़े और उसके मुंह की कोई बात को पकड़े। उन्होंने जोर लगाया, उन्होंने कई बार उसका टेस्ट किया, कई बार उसे आजमाया, उसे कई बार इम्तिहान में डाल दिया, लेकिन याद रखे उसके मुंह से कभी भी, याद रखे, कोई ऐसी बात ना निकली जिसके सबब से उसके ऊपर फर्दे जुर्म लगता। पता यीशु मसीह के ऊपर दो फर्दे जुर्म लगे जिसके सबब से उसे सलीब दी गई। नंबर 1, वो अपने आप को खुदा बनाता है। नंबर 1, वो अपने आप को खुदा बनाता है। नंबर 2, वो सब्बत को तोड़ता है। दो मेजर, याद रखिए, उसके ऊपर इल्जाम लगे जिसके सबब से उसे सलीब के ऊपर उन्होंने चढ़ा दिया। लेकिन सदाकत, सच्चाई इसमें नहीं है, क्योंकि सब्बत का मालिक यीशु मसीह था। याद रखें, और यीशु मसीह, याद रखें, यह नहीं कि खुदा नहीं था, सर वो खुदा था। वो अलहुइयत की सारी मामूरी यीशु मसीह में मुजस्सम हुई थी। याद रखें, इसलिए सर वो खुदा था। लेकिन हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा। आमीन। हर एक जुबान, हमारी जुबान से, याद रखें, निकलता है कि सर वो खुदा है। हर एक जुबान इकरार करे, ये हो नहीं सकता कि वो खुदा नहीं है। तो दो बेतब्दील चीजें, खुदा के अंदर हजारों खूबियां, हजारों, लेकिन काश हम खुदा में से कुछ चीजें निकालें और आपके सामने लेकर आए। और खुदा का एक बड़ा, याद रखें, खुदा के अंदर हजारों खूबियां, एक खूबी आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है, खुदा अपनी जात के अंदर कभी भी झूठ नहीं बोलता। खुदा अपनी जात के अंदर कभी भी झूठ नहीं बोलता। इसलिए बाइबल मुकद्दस ये बात साफ और शिफाफ तरीके के साथ आपके सामने आश्कारा करती है, हर आदमी झूठा ठहरे और खुदा सच्चा। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई भी आदमी है, याद रखे, वो झूठ जिंदगी के अंदर बोलेगा। सर, क्या अब्राहम हमें झूठ बोलता हुआ नजर नहीं आता? उन्होंने, अभी मिल्क ने कहा, ये तेरी बहन है सायरा। उसने कहा, यस सर, ये मेरी बहन है। सायरा से पूछा, वो तेरा भाई है? उसने कहा, यस सर, वो मेरा भाई है। इसी तरह याकूब ने भी झूठ बोला। यूसुफ, जिसकी कमान इंतहाई मजबूत थी, लेकिन तीर अंदाजों ने उसे छेड़ा और उसे छेदने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही। दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया, और दूसरे दर्जे का हाकिम बनने के बावजूद भी फराउन के महल के अंदर झूठ बोला उसने। यूसुफ ने क्या बोला? उसने कहा, तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने कहा कि हम चरवाहों के मालिक। तो जब उसके बाप को तलब किया, याकूब को, फराउन ने, उसने कहा कि तुम्हारा पेशा क्या है? उसने कहा कि हम चुपानी करते हैं। क्योंकि जो चुपानी करते थे, जो भेड़ बकरियां पालते थे, फराउन को उससे नफरत थी, तो झूठ बोल दिया। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे, याद रखें, वो झूठ बोलते हुए हमें नजर आते हैं। और झूठ की जो स्पिरिट है, याद रखें, बहुत सारे आदमी जो झूठ को बनाते और घड़ते हैं। लेकिन आसमान की बादशाह में झूठ बोलने वाला और झूठ घड़ने वाला, ये आसमान की बादशाह से बाहर रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरान कभी भी, याद रखे, झूठ नहीं बोला, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ खुदा था वो मसीह के अंदर उतरा हुआ था, और मसीह झूठ बोल नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता। और जब हम बात करते, कभी ये बोला? कभी बोला आपने, सर मैं आपसे सच कहता हूं? बेशक जितना मर्जी बड़ा झूठ हो, लेकिन उसके, या जितना मर्जी बड़ा सच हो, अभी आप कभी भी उसकी बैग के ऊपर आकर ये नहीं कहेंगे कि मैं तुमसे सच कहता। तो ये सच सिर्फ, याद रखिए, यहोवा ही कह सकता है। आमीन। अब खुदा के अंदर बड़ी खूबियां हैं, लेकिन खुदा
बड़ा अजीम है, याद रखें। आमीन। खुदा के अंदर दो बड़ी याद रखे खूबियां, वो ये हैं, नंबर 1, खुदा झूठ क्यों नहीं बोलता, जबकि इंसान झूठ बोलता हुआ हमें नजर आता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर दाऊद ने 116 ज़बूर के अंदर कहा, 116 ज़बूर के अंदर कहा, और उसकी 11वीं आयत के अंदर, मैंने जल्दबाजी से कह दिया, मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। क्या दुनिया के अंदर सब आदमी झूठे हैं? क्या कहते हैं? मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो भी एक आदमी बनकर जमीन के ऊपर आया था। दाऊद ने ये ज़बूर के अंदर ये बात मुंकशफ की, आश्कारा की है कि मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता। सर, आप सारी बातों में कामिल नहीं हो सकते, थोड़ी बातों में कामिल हो सकते हैं। अयूब के बारे में लिखा हुआ कि अयूब मर्द रास्तबाज, उसकी सरजमीन में एक आदमी रहता था जिसका नाम अयूब। उसके अंदर पहली खूबी क्या थी? खुदा से डरता, बदी से दूर रहता, और सच बोलो, खुदा से डरता, वो कामिल था, रास्तबाज था, बदी से दूर रहता, और खुदा से डरता था। 4 खूबियां उसके अंदर थी, और इस बात से याद रखे वो कामिल था। कामिल सिर्फ याद रखे सिर्फ खुदा है, लेकिन हम चंद बातों में कामिल हो सकते हैं। शायद आप झूठ ना बोलते हो, शायद आप हसद ना करते हो, शायद आप दूसरी चीजें ना करते हो, लेकिन जो झूठ की स्पिरिट है, याद रखे, ये बड़ी खतरनाक है। हम कसमें खाकर भी, याद रखे, झूठे हैं। हम कसमें खाकर भी झूठे हैं। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 33 आयत के अंदर लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि अगनों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना। पता, बहुत सारे लोग हैं जो मुंह से कसमें खाते, कसम खुदा की, कसम इसकी, कसम उसकी, कसम तुम्हारे सर की। तो यीशु मसीह ने ये मना किया है कसम खाने से। कसमें जो खाते हैं, और जवान लड़कियां और जवान लड़के, तो कसमों की लाइनें लगी हुई, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। तो ये जो कसमें खाते हैं, ये झूठी हैं, और बाइबल मुकद्दस के अंदर मना किया गया कसम खाने से। क्यों मना किया गया? अब खुदा के अंदर, मैंने स्टार्ट के अंदर कहा कि खुदा के अंदर 2 बेतब्दील चीजें हैं, हजारों, लेकिन जब वो झूठ बोलने, खुदा झूठ क्यों नहीं बोलता? खुदा क्यों नहीं झूठ बोलता? रीजन क्या है? हमने खुदा के अंदर झांक कर देखना है कि खुदा क्यों झूठ नहीं बोलता, हम क्यों झूठ बोलते हैं। क्या ये कलाम खुदा के पास नहीं है? यही कलाम उसके पास है, और याद रखिए यही कलाम हमारे पास है। ये कलाम मिडल के अंदर काम कर रहा है, लेकिन खुदा झूठ क्यों नहीं बोलता? रीजन क्या वजह कि खुदा झूठ नहीं बोलता? जवेद साहब, कि मुमकिन है कि खुदा झूठ बोले? नहीं, लेकिन क्यों नहीं झूठ बोलता? सवाल यह है कि खुदा झूठ क्यों नहीं बोलता। सुनिए, मना किया गया कसम खाने से, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, और ना जमीन की क्योंकि वो जमीन पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि ना तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, और जो बाल सफेद करते हैं या काले करते हैं
पक्के रह सकते हैं? ऊपर से याद रखें, मेहंदी लगा ले और आजकल जो केमिकल चले हैं बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन कितने दिन? महीना चलेंगे, 2 महीने चलेंगे, 4 महीने चलेंगे, बाद में आप काला और सफेद बाल को अपने को नहीं कर सकते। बाल सबसे कमजोर तरीन, याद रखें, आपके अज़ा में से एक अज़ा है, और इसको याद रखें बाल क्यों गिरते हैं, यहाँ कोई मेडिकल सिस्टम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जो ब्लड है, याद रखिए, जब ब्लड इन्हें नहीं पहुंचता, खून नहीं पहुंचता खुलियात को आपके दिमाग के, तो इस सबब से याद रखिए आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। विटामिन एच जो है, याद रखें, औरतों के अंदर ज्यादा है, मर्दों की निस्बत याद रखें औरतों में ज्यादा है, लेकिन मर्दों में कम होता है। और एच विटामिन जो होते हैं वो याद रखें सबसे ज्यादा साग के अंदर है, साग के अंदर। तो मर्द हज़ार जो गांव वाले लोग हैं, याद रखें, उनके बाल गिरते हैं लेकिन शाज़र नाज़र गिरते हैं, लेकिन जब आप गांव से बाहर आ जाते हैं तो याद रखें विटामिन एच बाकी चीज़ों के अंदर है, लेकिन सबसे ज़्यादा साग के अंदर है, जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर विटामिन एच ज़्यादा है। लेकिन आपके बाल कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है कि आप इसे काला या गोरा, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी याद रखें खुदा के पास है। तो मना किया गया कसमें खाने से, ना अपने सर की कसम खाना ना, क्योंकि तू एक बात को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ शाह नहीं, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से। और पता याद रखे, खुदा कसम खाकर पूरी करता है, खुदा कसम खाकर, खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है। नंबर 1, खुदा कसम खाता है, लेकिन सर उसे पूरी करता है। खुदा कसम लिखे, मुझे अपने हयात की कसम, मुझे अपनी हयात की कसम लिखे, उसने अपने से बड़े की कसम नहीं खा सकता, खुदा से बड़ा कोई भी नहीं है। 3 खुदा नहीं है, आसमान के ऊपर 3 खुदा नहीं बैठे हुए, एक खुदा ने आसमान बनाया, एक खुदा ने जमीन बनाई, एक खुदा ने समुंदर बनाए। और याद रखें, जब इनका कंपटीशन किया जाए तो याद रखें, एक खुदा अगर उसकी सीवी आपके सामने लाई जाए तीनों खुदाओं की, तगड़ा कौन है इनमें? बाप ज्यादा तगड़ा, बेटा तगड़ा, या रूल खुद ज्यादा तगड़ा? इनमें तगड़ा कौन है? एक खुदा अगर कहे कि मैंने आसमान बनाया है, और दूसरा कहे मैंने जमीन बनाई है, और तीसरा कहे मैंने समुंदर बनाया है, इनमें तगड़ा कौन है, ताकतवर कौन है? क्योंकि खुदा है नहीं 3, खुदा एक खुदा। आमीन। और खुदा याद रखें, खुदा को किसी जगह सीवी जमा कराने की जरूरत नहीं है। बादशाह को याद रखें, बादशाह का नाम ही काफी है। बादशाह जब याद रखें किसी शहर के अंदर आता है, आपको बताना चाहता हूँ, उसे सीवी जमा कराने की उसने इतने कोर्स किए हैं, इतना पढ़ा लिखा है, इतनी डिग्रियां उसके पास है, बादशाह का नाम ही सर काफी है। मेरी बात आपको समझाइए? इसलिए सर खुदा कसम खा सकता है, और जब खाता है तो उसे पूरा करता है। लेकिन हम कसम खाकर पूरी करते हैं? एक तो कसम शायद आप पूरी कर लें, थोड़ी कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें, सारी कसमें याद रखें आप पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि उस कसम के अंदर आप झूठे हैं। इसलिए खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है, वो जो कुछ कहता है उसे पूरा कर देता है, और ये रियलिटी है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हजारों रेफरेंस है जो खुदा ने कह दिया, इसलिए उसने फाइनल बात की है। फाइनल बात, फाइनल कोड सुने, असीम कोटेशन सुने खुदा की, आसमान और जमीन तो टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। कसम खाकर खुदा हमेशा कायम रहता है। खुदा के अंदर 2 बेतब्दील चीजें हैं। नंबर 1, वो कसम खाकर पूरी करता है। आमीन। इसलिए दाऊद ने कह दिया, मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। और नंबर 2, खुदा वादों में सच्चा है।
खुदा प्रॉमिस जब कर लेता है, खुदा जब वादा कर लेता है, प्रॉमिस कर लेता है, खुदा वादों में सच्चा है। खुदा जब 75 साल का था, जब अब्राहम खुदा ने उससे कलाम किया, खुदा ने कहा मैं तुझे फर्जंद दूंगा। चलता रहा, 75 साल का हो गया कि 80 साल का हो गया, 85 साल का हो गया। रिश्तेदार आकर कहते होंगे इसहाक किधर है, इसहाक नजर नहीं आ रहा, तेरी बरकत नजर नहीं आ रही। लोगों के नजदीक वो वादा दूर से दूर जा रहा था, इब्राहिम के लिए वो वादा दिन ब दिन नजदीक आता जा रहा था, दिन ब दिन याद रखे नजदीक आता जा रहा था। ये ना कहें कि मेरी उम्र ढल रही है और मेरी औलाद नहीं हो सकती। जो खादम ने कह दिया, जो खुदा ने कह दिया, उसके ऊपर यकीन करें। यकीन ही तो हम करते नहीं है, जिसकी वजह से याद रखें, आप याद रखें कमजोर पड़ जाते हैं। याद रखें, बड़ी खूबसूरत बात सायरा के बारे में लिखा, सायरा ने सन्ने अयाज के बाद हामला होने की ताकत। सन कहते हैं उम्र को, यास कहते हैं नाओमी। सन्ने अयाज यानी सन उम्र, यास लिखा है बाइबल के अंदर। नाउमीदी की हालत के अंदर याद रखें सायरा उम्मीद लेकर वादा था, कलाम था, और खुदा ने याद रखी इब्राहिम के साथ वादा पूरा किया। और आज याद रखें खुदा अपने वादों में सच्चा है। जब वादे के ज़माने आए, खुदा ने प्रॉमिस किया इसहाक याकूब से और नस्लों से वादा किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने इस्राएल को बरकत दी, बरकत है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है इस्राएल के लिए दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती नहीं है। खुदा लिखा है, जी जो पेप्सी है, इसका लफ्जी मतलब होता है पे ईच पैनी सेफ इस्राएल, दमड़ी दमड़ी करके इस्राएल को बचाओ। पे ईच पैनी सेफ इस्राएल। पेप्सी, 7 अप हम नप कहते हैं, अब ये कामलियत, ये भी उन्हीं का आदत है। ड्यू का मतलब होता है कतरे, ओस के कतरे, ड्यू का लफ्जी मतलब है कतरे। तो ये कतरे याद रखें इस्राएल के लिए, इस्राएल की याद रखें ओस उनके ऊपर गिरती थी, यानी ब्लेसिंग, बरकत उनके पास थी। और ये बरकत याद रखें याकूब ने प्रॉमिस किया, खुदा ने बरकत देने का वादा किया और आज उनके पास बरकत है। हजारों वादे हैं, पुराने और नए नामे के अंदर हजारों वादे हैं, और खुदा कभी भी अपने वादों में झूठा नहीं है। और हम अपने वादों में, मैं अल्लाह के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं नस्वार नहीं खाऊंगा, मैं चरस नहीं पीऊंगा, मैं कुप्पी नहीं पीऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं ऐसे काम नहीं, फिर मैं गंदी फिल्में नहीं देखूंगा, मैं पाकिस्तानी और इंडियन फिल्में नहीं देखूंगा। तो याद है जब जोश चढ़ता है उस वक्त आप देख रहे होते। तो ये अब हम वादों में झूठे हैं, इसलिए तो लिखा है हर आदमी झूठा ठहरे और खुदा सच्चा ठहरे। आमीन। खुदा सच्चा है सर। और अगर खुदा की ये दो खूबियां हमारे अंदर आ जाएं, हमारा झूठ बोलना नामुमकिन है। और मैंने कई बार कहा, छुट्टी लेनी हो तो झूठों के अंबार लग जाते हैं। एक छुट्टी की खातर 24 घंटे की छुट्टी लेनी हो तो 24 घंटों के अंदर छोटा मोटा झूठ नहीं, या तो दादा मार गया, या दादी मार गई, या परदादा मार गया, कोई नानी मार गई, कोई सास मार गई, कोई याद रखे किसी को मार देते हैं और वो जिंदा होते हैं। शिप के अंदर मैं आपको रियलिटी बताने लगा। समुद्र के अंदर जब जहाज के अंदर थे तो एक आदमी लड़के ने झूठ बोला। जब जट्टी से निकली, बंदरगाह से जहाज निकला, तो याद रखिए लड़के ने झूठ बोला। उसने कहा कि सर मैं सी में नहीं जाऊंगा, तो समुद्र में नहीं जाऊंगा क्योंकि महीना वहां रहना था समुद्र के अंदर ही। तो याद रखिए वो बंदे ने जब जहाज चलने लगा तो उसने कॉल करवा दी कि मेरी माँ की डेथ हो गई है। तो जहाज चल पड़ा, काफी दूर निकल गया और उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा और हेलीकॉप्टर के जरिए से उस बंदे को
वहाँ से उठाया जहाज में से और उसे दफ्तर लेकर गए और उसके बाद याद है छुट्टी करवाई, घर आ गया, ठीक महीना छुट्टी काट कर वापस गया और फिर याद रखे महीने बाद उसका दोबारा फोन आया कि तेरी अम्मी की डेथ हो गई है। और जब दोबारा उसे पता चला कमांडिंग ऑफिसर को, यानी सीओ जिसे कहते हैं, जब उसे दोबारा पता चला, उसे बुलाया, उसने कहा कि पिछले महीने तो तेरी अम्मी की डेथ हुई थी, अब ये कौन सी माँ तेरी आ गई है जिसकी हर रोज महीने बाद डेथ होती है। उसने कहा कि सर मैंने झूठ बोला था और झूठ मैंने बोला कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई है, तो अभी मेरी माँ की डेथ हुई है। मैं आपको बताया उस सीईओ ने, कमांडिंग ऑफिसर ने याद रख उस बंदे को जाने नहीं दिया, रोता रहा, चलाता रहा। तो इस बात से याद रखिए ये जो झूठ है, याद रखिए ये बहुत बड़ी लानत है। किसी को मारे ना, मारने से याद रखिए आपको छुट्टी, आप तो याद रखिए 24 घंटे की छुट्टी ले लेते हैं, वो बंदा आपने याद रखिए आपने मार दिया उसे आपकी जुबान ने। और हसद, जो हम हसद करते हैं, हसद में याद रखिए कत्ल के बराबर है, लेकिन जो हसद करता है वो खूनी है। योना के खत के अंदर लिखा जो हसद करता है वो खूनी है। तो अच्छे कपड़े पहने लोग हसद करते हैं, लोगों के पास पैसा आ जाए लोग हसद करना शुरू, किसी ने घर बना ले लोग हसद करते हैं, कोई अच्छा कलाम सुनाना शुरू कर दे उससे लोग हसद करते हैं, लोग अच्छी प्रस्तिश करना शुरू कर दे अच्छा लोग हसद करते हैं, लोग याद रखे मौजसात करना शुरू कर दे लोग हसद करना शुरू कर देते हैं। तो हसद करता खुदा का बच्चा खुदा होता है। तो मैं हैरान हूं कि ये खुदा के बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। क्या कह रहे सर, खुदा के बच्चे झूठ के। तो याद रखें हम बदन में रहते हुए आपकी रूह जान जो बदन है, 3 चीजें, रूह जान बदन, आपकी सोल जो है, आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो बॉडी है। मैं आपको बताना चाहता हूं आप जमीन के ऊपर रहकर झूठ बोलते रहेंगे या कोई ऐसा ग्रोह हमें नजर आता है जो झूठ नहीं बोलता। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ऐसा ग्रोह गुजरा है इस्राएल का जिसके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला। मेरे साथ एक रेफरेंस निकालें, आपको देना चाहता हूं। मुकाशी की किताब उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बड़ा सिय्योन के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स है। कितने? 1,44,000। कितने? 1,44,000। 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसके और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज थी, और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबर नवाज बरबर बजाते हो। वो तख्त के सामने चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में खरीद लिए गए थे कोई उस गीत को ना सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ अलूदा नहीं हुए बल्कि कंवारी हैं। ये वो हैं जो बड़े के पीछे पीछे चलते हैं, जहां कहीं वो जाता है ये खुदा और बड़े के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वो बेऐब हैं। 1,44,000 इस्राएल के 12 कबीलों में से इनकी सिलेक्शन होती है। 1,44,000 की रोबन के कबीले में से, जाद के कबीले में से, नफ्ताली के कबीले में से, आशर के कबीले में से, और बाकी जो यहूदा के कबीले में से 12,000 बंदे एक कबीले में से निकलते हैं। और 12 ज़रबे 12 1,44,000। 44,000 जो है याद रखें। 12,000 ज़रबे 12 1,44,000 जो है याद रखें। ये नॉमिनेट किए गए हैं, और ये बड़ी मुसीबतों में से 2 बड़ी जंगें 4 हमारी चल चुकी हैं, 2 हमारी रह गई हैं। यानी 2 जंगें हो चुकी जो सलीबी जंगें कहलाती हैं। सलीबी जंगें 2 हो चुकी हैं। मुकाशी की किताब के मुताबिक 2 जंगें होने वाली हैं। हर मजदूर की जंग और जूज और मजूज की जो जंग है ये भी होनी है। 3.5 साल
जमीन के ऊपर, मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर के साथ सुनिए, अब थोड़ा सा मुश्किल है। जब रैप्चर होगा, कलीसिया उठाई जाएगी, इजराइल की जिंदगी का याद रखें, 69 हफ्ते उनकी जिंदगी के हो चुके हैं। 69.5 हफ्ते उनकी जिंदगी का एक निफ्स हफ्ता 3.5 साल रह गए। 69.5 हफ्ते हो चुके हैं उनकी जिंदगी। टोटल यिर्मयाह की किताब के मुताबिक उन्हें 70 हफ्ते दिए गए हैं। 70 हफ्ते दिए गए हैं। 69.5 हफ्ते हो चुके हैं। एक हफ्ता उनकी जिंदगी का भी 3.5 साल, यानी निफ्स हफ्ता उनकी जिंदगी का भी बाकी है। ये 3.5 साल 1260 जो दिन है, इसके अंदर 1,44,000 के ऊपर स्टैंप की जाती है, मोहर लगाई जाती है, और ये बड़ी मुसीबतों में से निकलकर, याद रखें, 1000 साल बादशाह के अंदर ये चले जाएंगे, मिलेनियम के अंदर। और टोटल कितने, इनकी तादाद कितनी है? 1,44,000। और इनकी फतह का राज क्या? झूठ नहीं बोलते। इनकी फतह का राज ये है, नंबर 1, ये कंवारे हैं शादीशुदा, लेकिन याद रखें, अगर आपने किसी के साथ इल्हाक नहीं किया शादी के बाद, तो याद रखें आप फिर भी कंवारे हैं। अगर गुनाह के साथ आपने इल्हाक नहीं किया, गुनाह के साथ आपने कंप्रोमाइज नहीं किया, फिर भी आप कंवारे हैं। क्योंकि यीशु मसीह की जो दुल्हन है शादीशुदा नहीं है। यीशु मसीह की जो दुल्हन है, ब्राइड है, क्या ये शादीशुदा नहीं है? तो याद रखें, लेकिन अगर वो गुनाह नहीं करती तो याद रखें वो कंवारी है। 10 कंवारियों की तमसील दी गई, 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद। 5 जो रह गई थी, याद रखें वो भी बहुत बड़ा रगड़ा खाकर आसमान की बादशाह के अंदर चली जाएंगी, 1000 साल बादशाह के अंदर चली जाएंगी। लेकिन 1,44,000 को भी ठीक ठाक रगड़ा लगेगा। और यिर्मयाह की किताब के मुताबिक याद रखें नबूवत की गई, वो याकूब की बड़ी मुसीबत का दिन है, बड़ी मुसीबत का दिन, बड़ा रगड़ा, न्यूक्लियस बम और ये जितने भी वेपन दुनिया के अंदर हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सारे के सारे हर मजदूर की जंग के अंदर इस्तेमाल होंगे। ये जितने भी याद रखें आज इंसान ने वेपन बनाए हैं, ये सारे के सारे जदीद जो बना रहे हैं, ये सारे के सारे वहां इस्तेमाल, बड़ी मुसीबतों में से ये गुजरेंगे। लेकिन फतह ये है, फतह का राज ये है कि इनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलेगा। और अगर आप फतह पाना चाहते हैं, अगर आप फतह पाना चाहते हैं, इब्लीस के ऊपर फतह पाना चाहते हैं, तो एक ही आपके पास रास्ता है, वो है याद रखें आप झूठ ना बोले जिंदगी में। पता दाऊद के बारे में लिखे, दाऊद ने 119 ज़बूर के अंदर कहा, 119 ज़बूर के अंदर दाऊद ने कहा, ऐ खुदा मुझे झूठ की राह से बचा कर रख। ये झूठ की जो राह याद रखे आपको तबाह कर। इसलिए दाऊद की फतह अगर जाती जूलियत को मारता है, 300 खलड़ियां लेकर आता है, दाऊद जहां कहीं भी जाता है खुदा उसे फतह बख्शता है। तो फतह का रास्ता ये है, रीछ को मारना है तो झूठ ना बोले, शेर को मारना है तो झूठ ना बोले। अगर फलाखन आपके पास है तो याद रखें आप किसी को भी फतह कर सकते हैं। और आज हमारे पास फलाखन जो है ये खुदा का कलाम है। इस कलाम के सबब से आप फतह पा सकते हैं। दाऊद जहां कहीं भी गया खुदा ने उसे फतह बख्शी। वजह यह है, दाऊद ने कहा खुदा मुझे झूठ की राह से नफरत है। दाऊद हमें झूठ बोलता हुआ नजर नहीं आता, 1,44,000 भी हमें झूठ बोलते हुए नजर नहीं। ये बेऐब है, कोई इल्जाम इनके ऊपर नहीं है। पता है जो खिदमत गुजारी का काम करना चाहता है उसके ऊपर एलिगेशन नहीं होना चाहिए, इल्जाम नहीं होना चाहिए। बिलफर्ज अगर कोई याद रखे, कोई सेपरेट याद रखे, कोई बुरा काम करता है, किसी कलीसिया के फर्द को पता है और पादरी को नहीं पता, उसे महसूस कर देता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप उसे महसूस ना करें। मैंने कई बार कहा यहां हमसे कई बार गलतियां हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन याद रखें खुदा से कभी गलती नहीं हो सकती। खुदा की सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकती। मेरी सिलेक्शन बार बार गलत हो सकती है, लेकिन खुदा की सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकती। क्यों याद रखें इस तरह का माहौल पैदा होता है, इसी वजह से याद रखें क्योंकि एलिगेशन वाले बंदे को हम महसूस कर देते हैं, जिसके ऊपर एलिगेशन है, जिसकी वजह से थोड़ी देर खिदमत करते हैं और बाद में भाग जाते हैं। तो रीजन ये है कि एलिगेशन उनके ऊपर था, इल्जाम था, जिसकी वजह से याद रखें प्रॉब्लम खड़ी।
इसलिए खुदा याद रखिए ये मुमकिन है कि खुदा झूठ बोले। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ याकूब के खत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मगर ऐ भाइयों सबसे बढ़कर ये कि कसम ना खाओ ना आसमान की ना जमीन की ना किसी और चीज की, बल्कि हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह नहीं, ताकि सजा के लायक ना ठहरो। इसलिए खुदा के अंदर दो बेतब्दील चीजें हैं, एक खुदा कसम खाकर पूरी करता है, नंबर दो ये है कि खुदा वादों में सच्चा है। सच्चे खुदा जो कुछ कहता है उसे पूरा करता है। और जो कसम खा लेता है, हम हजारों कसमें खाकर भी झूठे हैं, और जो कुछ याद रखे हम वादे करते हैं उसके अंदर भी झूठे हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर ये झूठ जो है ये लानत है। हननिया और सफीरा हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखे झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। और सुने, अगर आप अपने खादम को टाइट्स नहीं देते, दया यकीन नहीं देते, तो याद रखे खुदा आपसे जवाब तलब करता है। ठीक है, बाइबल मुकद्दस के अंदर पूरी दया यकीन जखीरा खाना में लाओ। तो जखीरा खाना याद रखे बाइबल के होटल नहीं है या रिश्तेदार नहीं है, जखीरा खाना खुदा का घर है जहां से आप खुराक लेते हैं। पूरी दया यकीन कहाँ जमा करवानी है? जखीरा खाना में। और इसी से याद रखिए खुदा टेस्ट आपका लेता है। उसने कहा मुझे आजमा कर देख, आसमान के दरीचे खोलता हूँ या नहीं खोलता। हम याद रखें, हम तरफा बताते हुए भी याद रखे डरते हैं, झूठ ना बोले। और आप मैं पर्सनल बात करने लगा हूँ, आपके जो ATM है या आपके जो बैंक की जो स्टेटमेंट है, याद रखिए आपकी बीवी को पता होनी चाहिए। हाल ही के अंदर डेथ हुई है कुछ फौजियों की, तो याद रखें नेवी के अंदर उन्होंने बस में से उतारा, और उन बंदों को याद रखें ये जो रास्ता पड़ता है यूसुफ कोट, कराची से जब निकलता है तो याद रखें वहाँ उसकी डेथ हुई है। उनकी कोई पता नहीं कि उनके सिस्टम क्या है, पता ही नहीं कि वो उनके जो अकाउंट है वो कहाँ है। और उसके बाद उन्होंने अपनी बीवियों से बात छुपाई। तो मेहरबानी से जो ATM कार्ड है या जो आपकी पेमेंट है या जो आपके नेक्स्ट ऑफ कीन जो होते हैं, याद रखिए वो आपकी बीवियों को पता होना चाहिए उसके बारे में, ताकि जब पता हो। और बहुत सारे लोगों का ये है कि कुछ फौजियों ने 2-2, 3-3 शादियाँ की थी, जिसके सबब से याद रखे वो तीनों वहाँ पहुँची हुई थी। तो तीनों फौजियों के तीनों बीवियों को याद रखे पैसा नहीं मिलता। याद रखिए सही बात बताएं, झूठ ना बोले, जिसके सबब से आपके बच्चे भी खुआर हो और आपकी बीवियां भी परेशान हो। तो इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट जो है या कुछ पर्सनल जो सीक्रेट बातें हैं वो जरूर अपने घर वालों को बताएं, जिससे उनकी भलाई पैदा हो। आमीन। इसलिए मना किया गया है कसमें ना खाएं। इसलिए आपकी जो टाइट्स बनती है, जो दया की आप देते हैं, आप खुदा के खादम को दें। याद लिखा दाएं में चलते हुए बैल का मुंह। तो याद रखें आज ये मसला हो गया, आज ये मसला हो गया, मसले मसाइल याद रखें ख़त्म नहीं होते। और खुदा का जो काम है याद रखें वो हमने करना ही करना है। आपके हालात जिस तरह के भी हैं, खुदा को इससे गरज नहीं है। खुदा याद रखें जो थोड़े में दयानतदार है वो ज्यादा में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो ज्यादा में भी बददयानत है। इसलिए झूठ ना बोले। और झूठ से खुदा को ननिया और सफीरा ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि सर जमीन इतने ही को बेची है पतरस के सामने। उन्होंने कहा यस सर इतने को। उसने कहा देख तेरे दफनाने वाले क्यों रूह कुदरत से झूठ बोला। पता झूठा आदमी ज्यादा झूठ, बड़ा झूठ कब बोलता है? छोटे छोटे झूठ तो हम बोलते, बड़ा झूठ कब बोलते हैं? आखिरी बात, पैसे के मामले में बंदा दयानतदार आदमी जब भी बड़े बड़े झूठ बोलेगा तो पैसे के अंदर याद रखे झूठ नहीं बोलेगा। 2-3 बार आपके पड़ोसी मिर्ची लेने आ जाएं तो चौथी बार याद रखे आज ही खत्म हुई है, तो ये कहना शुरू कर देंगे तो ये छोटे झूठ है। याद है उनकी शाखें आगे, लेकिन बड़ा झूठ रुपये पैसे नहीं। मना ना किया करे बहनों के, अगर आपको नमक लेने आ जाता है कि मसाला लेने आ जाता है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। कलाम को पूरा करना चाहते हैं या नहीं? दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा, देंगे तो मिलेगा, खुदा देगा। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ रुपए पैसे में आदमी झूठ बोलता है। कौन में इतने पैसे हैं? तो पता ये फौजियों को यही सिखाया जाता है
कि 20 तारीख के बाद शोर डालना है, मर गए, रुड़ गए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, याद रखें, ताकि आपसे कोई मांगे ही ना। मांगने से आपको पहले ही पता है कि ये बंदा मुझसे पैसे मांग, आप जल्दी से कहें पाजी 1000 रुपया है, तो वो याद रखे वो क्या है, पाजी मैं तो आपसे मांगने आया, तो उसे पता था, उसकी नफ्सियात समझता था, तो इसलिए ये भी झूठ है। तो झूठ की बहुत सारी याद रखें, लेकिन अगर आप देते हैं तो खुदा याद रखे आपको कसरत के साथ देगा। तो जो हननिया और सफीरा याद रखे कलीसिया से बाहर हुए और खुदा की बादशाह से बाहर, झूठ आपको याद रखे आग की झील के अंदर डाल देगा। इसलिए झूठ ना बोले, लिखे पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। आइए, अगर आपके अंदर झूठ है तो आइए खुदा के सामने रखिए, झूठ की लानत को याद रखे आपने अपने अंदर से खत्म करना है, ताकि खुदा की हज़ूरी में बेऐब हो और हमारे मुंह से कभी झूठ ना निकले। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं।